हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 का आज फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव को जो है 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आपने मिलान कर लीजिएगा कि जो आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा आपका कितना जो है टोटल 25 में आपका जो है कितना सही हुआ है। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड डी है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा भी सेट कोड है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिला लीजिएगा आपने कितना जो है अपना 35 में जो है कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाया हूँ, तो आप जो है मिला लीजिएगा कि अपना जो है कितना सही हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि फोटो सेल जो है आधारित है, तो ये आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कैथोड किरणें समूह है, तो इसका हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो है अर्ध आयु है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6931 बाय लेमडा। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 6 गुना की जो है क्या होता है असाई मात्रक, तो इसका होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार से आपको दिया गया है थोरियम का जो है आपको पूछा गया है कि इसका न्यूट्रॉन का संख्या जो है कितना होता है। काफी इजी है, आप सुनने वाले होंगे। तो इसका हो जाएगा आपका 140। जिन्होंने 140 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है कि पीएन जंक्शन डायोड जो है इसका यूज जो है किस लिए होता है। तो इसका आपको हो जाएगा यह जो है एक क्या है रेक्टिफायर है। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दृष्टिकारी की तरह जो है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज करंट इज कॉल्ड। आपको पूछा गया है कि निवेशी वोल्टेज धारा को जो है बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रवर्धक। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जो है प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट पूछा गया है मनुष्य की आंख की रेटिना पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट पूछा गया है कि उत्तल लेंस का जो है व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आसमान का रंग जो है नीला क्यों होता है, तो क्या होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर लोग कमेंट कीजिए। आपको जो है 11 नंबर का जो है आपका 4 ऑप्शन में क्या होगा, इसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है दो कला संबंध स्रोतों के कारण जो है प्रकाश के व्यक्तिगत में जो है फ्रिज की चौड़ाई कितनी होती है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर जाएगा जो ये जो होता है तरंग दैर्घ्य के जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 12 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका जब उसकी तीव्रता जो है समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया है डी ब्रॉगली जो है तरंग दैर्घ्य है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या था, लैंड बराबर एच बाय एम भी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट आपका इस क्लास दिया गया है क्वेश्चन कुछ धुंधला सा है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 15 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पूछा गया है विद्युत क्षेत्र तथा जो है विद्युत विभव के बीच जो है क्या रिलेशन है, तो ये होता है इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाय डी आर। तो जिन्होंने इसका ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है आर दूरी पर रखने वाले द्विध्रुव के बीच जो है विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुकूल होता है, तो ये होता है आर स्क्वायर की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है पिकोफेराड मात्रक होता है, तो ये मात्रक होता है विद्युत धारिता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है किसी संधारित्र की जो है
धारिता निर्भर नहीं करती है, यहाँ पर दिया है कि निर्भर नहीं करती है, तो नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर, बाकी तीनों पर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक गोलीय तालक की जो धारिता आपको दिया है 1 माइक्रोफेराड है, तो इसकी त्रिज्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसी धातु का जो है पराविद्युत प्रदत्तांक जो है ये होता है, तो ये होता है 0। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये हो जाएगा आपका अनंत, इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी तर्क द्वार का निर्माण जो है वह है, तो उसके दोनों निवेश के गुना जो का जो है प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर एंड, ये होता है एंड गेट। ऑप्शन नंबर ए हमारे हैं एंड, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि अर्धचालक में जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई जो है लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 0.01 EV। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दशमलव अंक पद्धति की जो है आपको पूछा गया है कि सतह क्वेश्चन करने के लिए पूछा गया है बाइनरी नंबर में, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना निकल कर जाएगा 11011। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 24 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 11011। तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश की गई आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, तो उनका निगम आवृत्ति कितना होगा, उसका दोगुना हो जाएगा लगभग 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वैसी युक्ति जो मॉड्यूल तथा डिमॉड्यूल दोनों का कार्य करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मॉडर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा आपका जो है कितना सही हुआ है। तो अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह की जो है पृथ्वी की सतह से दूरी कितना है, तो इसका दूरी है 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संकीर्णन का मापन जो है किसमें किया जाता है, तो इसका किया जाता है डेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रेरण कुंडली क्या जो है क्या उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं हाई वोल्टेज, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में जो है वेक्टर का ऊर्जा का जो है घनत्व क्या होता है, तो ये होता है बीटा स्क्वायर बटा 2 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि तार एमीटर द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा माप मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका मूल औसत वर्ग माप, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय जो है फ्लक्स क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये आपको आ जाएगा BDS cos थीटा। तो इसका अगर इसको आप पुट कीजिएगा cos थीटा 90 डिग्री, तो आप सबको पता है कि cos 90 का वैल्यू जो होता है ये 0 होता है, तो ये पूरे को 0 कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने मारे हैं शून्य, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी शून्य मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो एफएजी है, ये ओम होता है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक पूरे चक्र में जो है प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, तो इसका माध्यमान कितना हो जाएगा, ये शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है कि धारा का जो है विभवांतर बल के बीच जो है अंतर फाई है, तो इनमें जो है गुणांक का मान क्या होगा, ये होता है कॉस। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है 36 का, उसका इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आपको वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ सेमी पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको इसमें दिया गया है, इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन ईवी भी हो जाएगा सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो इसका जो है आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि समान दिशा में जो है समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है समांतर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रकार से दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर दिया गया है 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आपको पूछ रहा है, आपको जो है सेल्फ इंडक्शन का यूनिट पूछ रहा है,
तो ये होता है कितना होता है, ये हेनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं हेनरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है कि धातु से बने जो है गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में जो है दोलन करने की उसकी दोलन गति कितनी होती है। तो ये जो है ये सेम ये डैम्पिंग रहती है, यानी अवमंदित रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी बी मारे हैं अवमंदित, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है कि डायनेमो के कार्य का जो है सिद्धांत आधारित है। तो यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंद चालक के निकट जो है एक चुंबक स्थित है, तो चालक में धारा का उत्पन्न की सकती है। तो ये हो जाएगा आपका चुंबक और चालक के बीच जो है अपेक्षित गति से। ऑप्शन नंबर डी मारे 43 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है बल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त जो है धारा का मान क्या होता है। मान जो है समानुपाती होता है, ये होता है विक्षेप थीटा के। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको दिया गया है कि एक गैल्वेनोमीटर की जो है एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है समांतर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो ये रहता है कुंडली के तल के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अब क्वेश्चन दिया गया है कि किमी जो है एम चुंबकीय आघूर्ण वाली चुंबक की लंबाई के समांतर जो है एन बराबर टुकड़े में काटने पर जो है प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा एम बाय एन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रस्तुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई एस्टेरेसिस। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोह चुंबकीय पदार्थ। ये होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर जिन्होंने इसका बी मारे हैं 48 का, बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है ध्रुव प्रबलता एम से जो है आर दूरी पर चुंबकीय विभव का जो है मान क्या होता है। तो इसका मान हो जाएगा यू एम बटा 4 पाई आर। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आवेश आवेश का जो है रेखीय घनत्व का मात्रक कितना होता है। तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है बीमीय सूत्र क्या होता है। आपको उसका पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि 8 कूलम्ब ऋण आवेश में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 19। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 5 कूलम्ब के दो बराबर विपरीत आवेश पर जो है परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए निकाय का जो है विद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण कितना है। तो हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 पावर-2 कूलम्ब पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से जो है गोले के केंद्र की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र का मन जो है क्या होता है। तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एन विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ के निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निरक्षीय स्थिति में जो है विद्युत द्विघुत के कारण जो है विद्युत विभव होता है। तो ये होता है 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एसी परिपथ में जो है शक्ति केवल व्यय होती है। तो ये व्यय होती है प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं रेसिस्टेंस। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है एक प्रतिरोध धारा में जो है इसका समीकरण जो 1 इंटू 1 बराबर जो है 0.6 एन 100 पाई टी है, तो जो भी कहते हैं। तो इसका जो है आपको पूछा गया है इसका जो है अल्टरनेटिंग करंट कितना होगा, यानी एक धारा की जो आवृत्ति कितनी होगी। तो काफी अगर यहाँ पर 100 है तो इसको सीधा इसका इजी ट्रिक है, इसको आधा कर दीजिए आप 50 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि विद्युत लेपन में जो है व्यवहार आने वाली धारा होती है करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लानिंग। तो ये आपका हो जाएगा डीसी करंट, यानी ऑप्शन नंबर ए मारे हैं 59 का, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है डीसी। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वस्तु में जो है बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं,
तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर दिया गया है कि संपर्क विभाजन बल जो है दो लेंस की क्षमता P1 तथा P2 है, जब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 प्लस P2। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है लाल का। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं बैगनी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष, आपको दिया गया है कि इंद्रधनुष का जो है निर्माण जो है किस कारण होता है, तो इसका निर्माण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं वर्ण विक्षेपण यानी डिस्प्रेशन, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा डीसी करंट। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका इस बार दिया गया है कि 40 वोल्ट और 60 वोल्ट के जो है दो बल्ब का स्रोत जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हो जाते हैं, तो इसका प्रतिरोध के जो है अनुपात बोला जाता है। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से और कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट दिया गया है किसी तार का प्रतिरोध जो है 500 ओम है, तो उसकी चालकता कितनी होगी, तो उसकी चालकता हो जाएगी आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा आपका 1 बाय हो जाएगा 500 ओम, इसका उल्टा होता है, तो 1 बाय 500 को सॉल्व कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा 0.002 पर ओम। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, ऑप्शन नंबर ए मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है कि एन जो है प्रतिरोधक परिश्रेणी क्रम में, उसके बाद जो है समांतर क्रम में होता है, इसको दोनों कर लीजिएगा, एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार जो है समांतर क्रम में, तो आपका निकल का साथ जो है एन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है इस प्रकार से विभवमापी की जो है सुग्राहता को बढ़ाने के लिए होता है। आपको दिया गया है कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, तो ये आपको हो जाएगा इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी, इसकी जो है वायर की लेंथ जो है उसको बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी मारे हैं, इसका डी मारे हैं 68 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है विद्युत संबंधित किरचॉफ का जो है सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो मात्रक नहीं है न्यूटन एम्पियर मीटर, ये तीनों है, टेस्ला भी है, वेब मीटर भी है और जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है। वो पूछा गया है कि कौन जो है नहीं है, तो नहीं है न्यूटन मीटर 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 सॉरी न्यूटन एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपका जो है 35 में कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।